दिल्ली में हुए धमाके ने पूरे देश को झकझोर दिया है। लाल किला क्षेत्र में जो विस्फोट हुआ उसे देश की सॉवरेनिटी और प्राइड पर सीधी चोट माना जा रहा है। थोड़ा ठहराव, उसी के तुरंत बाद पूरे देश में एक अजीब सी खामोशी छा गई, मानो कोई बड़ा तूफान आने वाला है। अब देखिए, डिप्लोमैटिक फ्रंट पर हलचल तेज हो गई है। इजरायल के फॉरेन मिनिस्टर गिडियन सार ने बेहद कड़े शब्दों में निंदा की और कहा कि यह सिर्फ भारत पर हमला नहीं बल्कि टेररिज्म के खिलाफ जंग की घोषणा है। इजरायल ने पूरा शोल्डर टू शोल्डर सपोर्ट देने का भरोसा भी जताया है, स्लाइटली एनर्जेटिक। वहीं तालिबान ने भी इस ब्लास्ट को एंटी इस्लामिक बताया और इंडिया के साथ कांग्रेस तौर पर सपोर्ट किया। कहा कि अब पाकिस्तान को उनकी परंपरागत मदद शायद ही मिले। स्लो इंपैक्टफुल टोन। सरप्राइजिंगली चाइना ने अपने फॉरेन मिनिस्ट्री के जरिए स्टेटमेंट दिया, अस्टोनिश्ड, बस इतना कहकर न्यूट्रल स्टैंड लिया। इसका मतलब है कि वो फिलहाल सीधे इन्वॉल्व नहीं होंगे, पर रीजनल पावर बैलेंस को क्लोजली मॉनिटर जरूर करेंगे। अब बात करते हैं स्ट्रेटेजिक अलायंसेस की। इजरायल ने साफ कहा है, इंडिया के एनिमीज इजरायल के एनिमीज हैं। ऑपरेशन सिंदूर से लेकर अब तक मोसाद इंटेलिजेंस डायरेक्ट रॉ और आईबी के साथ शेयर हो रही है। अथॉरिटेटिव मिलिट्री एड की बात करें तो एडवांस स्पाइस प्रिसिजन गाइडेड बॉम्ब्स, रैम्पेज सुपरसोनिक मिसाइल्स और आयरन डोम जैसे एयर डिफेंस सिस्टम्स अब इंडिया को मिल सकते हैं। फिर तालिबान की स्टेटमेंट न सिर्फ कंडेम किया बल्कि पाकिस्तान को भी साफ संदेश दे दिया कि फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट में अनकंडीशनल सपोर्ट नहीं मिलेगी। इससे पाकिस्तान पर दो तरफा दबाव बनता है, वेस्टर्न बॉर्डर पर इंडियन मिलिट्री, ईस्टर्न बॉर्डर पर तालिबान का असर। चाइना को देखिए, उनका डर यह है कि अगर इंडिया पाकिस्तान वॉर बड़ा हो गया तो सीपैक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर और चीनी इन्वेस्टमेंट $60 बिलियन खतरे में पड़ सकते हैं। डिफेंस प्रेपरेशन की बात करें तो इंडियन आर्मी ने इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स आईबीजीज डॉक्ट्रिन लागू कर दी है, यानी छोटी मोबाइल लीथल यूनिट्स जो एनिमी टेरिटरी के अंदर डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक कर सकती हैं, वो भी कुछ ही मिनटों में। इसका मतलब रैपिड प्रिसाइज स्ट्राइक, ना कि लंबा कन्वेंशनल वॉर। ऑनगोइंग बॉर्डर ड्रिल्स अब एक्टिव वॉर सिमुलेशन में बदल गए हैं। टैंक्स, आर्टिलरी, फाइटर एयरक्राफ्ट सभी फॉरवर्ड पोजीशंस पर हैं। वेपन सेगमेंट में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स, मैक 5+ बैलिस्टिक मिसाइल्स, इंडिजिनस तेजास जेट्स, प्रचंड अटैक हेलीकॉप्टर्स और इजरायली रैम्पेज और आयरन डोम सिस्टम्स शामिल हैं। इस आर्सेनल का मकसद है एनिमी डिफेंस को न्यूट्रलाइज तक करना, चाहे एयर डिफेंस हो या स्ट्रेटेजिक इंस्टॉलेशंस। अब देखिए पोटेंशियल सिनेरियोज। पहला, सर्जिकल एयर स्ट्राइक्स यानी लिमिटेड एस्केलेशन। दूसरा, लार्ज स्केल रिटेलिएशन जिसमें आईबीजीज और मिसाइल कैपेबिलिटी का मैक्सिमम यूज हो सकता है। तीसरा, इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक प्रेशर से पाकिस्तान को आइसोलेट करना। पाकिस्तान को अब डुअल फ्रंट थ्रेट फेस करना पड़ेगा, एक तरफ इंडियन आर्मी और दूसरी तरफ तालिबान इन्फ्लुएंस अफगानिस्तान बॉर्डर से। और इकोनॉमिक आइसोलेशन भी बढ़ रही है। सऊदी अरेबिया, यूएई ने पाकिस्तान की मदद बंद